नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं ज्वालामुखी विधानसभा के अंतर्गत अधवानी पंचायत के बल्ला क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खड़े हैं पर्कुलेशन वेल के किनारे। वो कुआं जिससे पानी सींच करके लोगों को पानी पिलाया जाता है, ये वही कुआं होता है। इसको पर्कुलेशन वेल के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इसको बनाया गया है और जिस कंडीशन में इस वक्त ये खड़ा है उसकी आपको पहले मैं कंडीशन दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बनाया गया है। ये हमारे जल शक्ति विभाग की तरफ से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी सबसे पहले तो ये सीढ़ियाँ गिरी पड़ी हैं नीचे। हालांकि अभी तक ये 1.5 साल पहले बनाए गए हैं बेल, लेकिन सीढ़ियों की कंडीशन आप देख सकते हैं। जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई थी उनकी क्या स्थिति है, किस हालत में नीचे गिरी पड़ी हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि इनको गिरने के बाद में विभाग ने अभी तक कोई यहाँ पर सुध नहीं ली है कि आखिर उनके इस बनाए गए इतने बड़े पैसा लगाया गया है जिसमें लोगों को पानी पिलाने का जो बात की जा रही है, वहाँ पर आज तक सुध नहीं ली कि यहाँ पर हुआ क्या है, आखिर किस तरीके से उसकी स्थिति बन चुकी है। एक सीढ़ी जरूर ये लोहे की टांग करके चले गए हैं और जो कि बताया जा रहा है कि पिछली बरसात में ये सारा कंडीशन ऐसी हुई है और अगली बरसात फिर सर के ऊपर आने वाली है। आप देख सकते हैं व्यास नदी का जो ये एक छोर है उसके बीचों बीच में ये पर्कुलेशन वेल बनाया गया है और यहाँ पर एक ही नहीं बल्कि कई पर्कुलेशन इसी तरीके से बनाए गए हैं और सभी की सभी वो सफ़ेद हाथी बन करके ही खड़े हैं और किसी भी तरीके से अभी तक इनका यूज़ नहीं हो पाया है। जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली यहाँ पर शक के संदेह के घेरे में है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा लगाए जाने के बावजूद भी यदि लोगों को पानी ना मिले तो इसका यूज़ क्या है। क्या ठेकेदारों को ही लाभ पहुंचाने के लिए काम करना था या कि सिर्फ सरकारी खजाने से पैसा निकालने का ही एकमात्र साधन बनाया जाना था। ऐसा ही यहाँ पे लगता है कि सिर्फ और मात्र एक ऐसा ही साधन बनाया गया है जिसमें से सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके और लगाया जाए और उस पैसे का चाहे बेशक कैसा भी यूज़ हो उसकी कोई परवाह चिंता करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ इसकी गिरी पड़ी हैं, ऊपर से पानी के बीच में लबोलब हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि इधर भी पानी है उधर भी पानी है और ये तो तब कंडीशन ऐसी है जब अभी तक नदी नहीं आई है। जब ये नदी आ जाएगी तो लगभग 2 महीने यही कंडीशन इन जगहों की रहेगी। बहुत ही सोचने वाली बात है कि यदि सरकारी पैसे का ऐसे ही यूज़ होता रहा, जल शक्ति विभाग या अन्य कोई भी विभाग ऐसे ही पैसे का मिसयूज़ करता रहा तो हमारे सरकारी खजाने के क्या हालात होंगे और ये कर्जा हम लोगों के ऊपर ही चढ़ेगा। हम लोगों की ही बातों से जो है हम लोगों के ऊपर ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर अपनी पंचायत से भी पूछना चाहता हूँ, अधवानी पंचायत से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने जो यहाँ पर इनको बनाने के लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, NOC दी हुई है, वो आखिर क्या सोच के दी है कि उन्होंने बीचों बीच बनाने के बावजूद जो है इस पैसे का कैसे मिसयूज होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके से, हालांकि बिजली का पूरा तामझाम यहाँ पे जमा पड़ा है और आप देखिए पानी की जो बहाव है किस तरीके से जो है पानी के बहाव में ये सारे के सारे जो है कुएं और इसके जो पिलर्स हैं वो आए पड़े हैं तारों के ऊपर भी अभी तक भी और किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ आना ही बहुत मुश्किल है, खासकर बरसात के दिनों में। तो क्या ये सिर्फ बरसात के लिए नहीं बनाए गए हैं और बरसात में इनका सारा नुकसान हो जाता है। इसके नीचे की तरफ दो नीचे की तरफ हैं, दूसरे वाले का भी यही हाल है, वो भी सारे की सारी सीढ़ियाँ इसकी बह गई हैं और नदी के बीच में है। तीसरा उधर लगा पड़ा है, वो भी पानी नदी के बीच में ही है और आगे ऐसे और इसके ऊपर भी जो है एक ही पर्कुलेशन वेल है जो वो कामयाब हो पाया है। बताया जाता है कि उसी में से अब तक पानी दिए जाने की व्यवस्था हो रही है। बाकी के ये जितने भी पर्कुलेशन वेल हैं अभी तक बिल्कुल किसी भी स्थिति में पानी नहीं दे पाए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो विभाग की जो कार्यप्रणाली है ये संदेह के घेरे में है कि आखिर क्यों ऐसा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो हमारी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इन मामलों में जांच करवाई जाए कि आखिर ये इतनी उतावलेपन में और इतनी नासमझी भरे कार्य प्रणाली के तौर पर इन कामों को क्यों किया गया है। आखिर आपके पास पूरा अमली जामा है, जल शक्ति विभाग के पास पूरे जेई हैं, पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि इसके ऊपर वर्किंग करता है, देखता है कि यहाँ पर वो वायबल भी है, वो यूज़ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी ऐसे अगर काम किए जाएंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी, कैसे हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो खजाने को भर पाएगी और लोगों की जो है सेवा कर पाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो अर्थिंग के लिए लगाई गई तार है किस तरीके से उसकी हालात बने पड़े हैं। हालांकि ये भी जो विभाग ने आज तक पिछली बरसातों का ये सीन है
पिछली बरसातों का ये कूड़ा करकट अभी तक कभी चिपका पड़ा है। विभाग ने आकर के यहाँ पर कम से कम ये भी नहीं देखा है कि भाई इस कूड़े करकट को ही हटा लिया जाए, और नहीं कुछ तो कम से कम कोई देखने आएगा तो कूड़ा करकट तो नहीं रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि विभाग की ये बहुत ही लापरवाही है, और इस लापरवाही का खमियाजा आम जन भुगत रहे हैं। इससे भी कोई परहेज नहीं करा जा सकता। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा सीमेंट का सारा तामझाम ही जो उखड़ा पड़ा है, कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि ये ऊंचा था यहाँ से और ये बह गया है। जैसे वो सीढ़ियाँ बही हैं वैसे ये भी बह गया है, और यही कंडीशन सारे पर्कुलेशन बेल में लगभग इसी तरीके से है। और सभी के सर भी ये पर्कुलेशन बेल जो है, मैं गिनता चलूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8वां ये मैं दिखाता चलूँ कि ये जो है ये ट्रांसफार्मर लगा पड़ा है। बिजली का भी देखो प्रावधान यहाँ पे किया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से नदी के बीच में इस बिजली को लगाया गया है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी जो है, पानी में पूरे के तरीके से ये पूरा का पूरा ढक जाता है, और ये पूरा शॉर्ट सर्किट भी होने के चांसेस हैं। और यदि कोई व्यक्ति भूल चूक से यहाँ पर रह भी जाए रात भर में, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। और उसको निकाल पाना भी, जब पानी आता है तो बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा पानी के बीच में होता है, ये सारा एरिया पानी से जलमग्न होता है, और इस पानी में से निकल पाना कोई आसान नहीं है। इसमें से पहले भी कुछ लोग यहाँ फंस गए थे, और किसी भी तरीके से जो है बहुत जोखिम भरा है। और इन सारी बातों को देखते हुए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी हमारी गुजारिश है कि वो खुद आकर के देखें, और इस मौके पर देखें आकर के कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है ये आपकी कार्यप्रणाली जो है वो लोगों को गले नहीं उतर रही है, और लोगों को पानी तो क्या मिलना बल्कि उल्टा और नुकसान दे करके जा रही है। पर्कुलेशन बेल के लिए लाई गई है, जो पोल के जरिए बिजली लाई गई है, वो भी कहीं ना कहीं नदी के बीच में गाड़े गए पोल हैं, और इन पोलों का कब तक सुरक्षित रह पाएंगे कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पानी का कभी भी तेज वेग हो सकता है, और उस वेग में कभी भी ये ध्वस्त हो सकते हैं, बह सकते हैं, और एक बड़ी अनहोनी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। विभाग की कार्यप्रणाली है काफ़ी संदेह के घेरे में है कि आखिर उन्होंने जब इसका लेआउट प्लान बनाया है तो आखिर ये नदी के बीचों बीच क्यों बनाया है। देखा जो शीशे हैं सारे टूट करके नीचे गिरे हैं। हालांकि जहां इस वक्त हम खड़े हैं ये भी फ्लड जोन में ही आता एरिया है, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इस फ्लड जोन के एरिया में ये जो आउट कम है इन पर्कुलेशन बेल का, ये पाइप हैं, जबकि यहाँ पे ये 3 पाइप हैं और 3-4 पाइप उधर से निकाले गए हैं। ऐसे ही और दूसरे पर्कुलेशन के लिए आगे भी शायद निकाले गए हों, और कहीं ना कहीं 500 से 700 मीटर की दूरी पर जो ये बनाए गए हैं पर्कुलेशन बेल नदी के बीच में, इनका औचित्य हालांकि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्कुलेशन बेल इस जगह पर भी बनाए जा सकते थे, क्योंकि शायद पानी का यहाँ भी पानी का बीच में स्रोत मिल सकता था, लेकिन न जाने क्यों जो है नदी के बीच में इनको बनाया गया है, लेकिन जो कि समझ से परे है, और इसका व्यवहारिक तौर पर पानी दे पाना भी संभव हो पाएगा भविष्य में, ऐसा लगता नहीं। हमारे बीच में पखेड़ गांव के मेरचंद, जिन्होंने कि इस ज़मीन को जल शक्ति विभाग को दिया है, और यहाँ पर जो एक सुविधा लेने के लिए जो है ये सारा अपनी ज़मीन डोनेट की है, वो भी दुखी हैं कि आखिर ज़मीन देने का तात्पर्य क्या है। यदि वो काम ही ना कर पाए जल शक्ति विभाग तो उसका औचित्य क्या है। तो हम भी जानेंगे आज मेहरचंद जी से भी कि भाई किस तरीके से वो देखते हैं इस बात को, और वो क्यों आज वो इस बात को लेकर के कुछ खपा भी हैं विभाग से कि उन्होंने आज तक भी जो है इस मामले में कोई भी कार्य नहीं किया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, कोई एक्शन नहीं लिया। और पहले भी यानी यहाँ पर हमने कंप्लेंट करी, लेकिन यहाँ पर यानी जिस तरह यानी तो सोई हुई है ये सरकार के जो SDO वगैरह जो है ओवरसीयर वगैरह वो भी सोए हुए हैं। अभी यहाँ का ये नाली टूटी हुई है, ये पानी जो चल रहा है ना ये इसी की पाइप का टूटा हुआ है। इसको भी कई दफ़ा उनको बोला, लेकिन अभी तक भी ये पानी जो चल रहा है उसी से है, ये यहाँ से डाली हुई है। और पहले भी आश्वासन दे रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं, ये हम कर जाएंगे, हमें वो बिजली का ना बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, फलाना नहीं मिला।
अच्छा, क्यों कनेक्शन नहीं मिल पाया होगा? क्या कारण? जब इतना बड़ा एक प्रावधान किया है, इतना पैसा खर्च किया है सरकार ने, तो कनेक्शन तो पानी का मिलना ही चाहिए ना, सारी सुविधा मिलनी चाहिए थी। मिलनी चाहिए थी, ये इनकी पता नहीं मिली भगत है या पता नहीं क्या है, या कोई किसी के दबाव है, हमने हो सकता है। हमने देखा है मेरचंद जी कि ये तो आपका वाटर स्टोरेज जो है टैंक बनाया गया है, लेकिन हमने कुछ ऐसे पर्कुलेशन बेल भी देखे हैं नदी में, जिनमें से कि पानी की सिंचाई के लिए जो कि पर्कुलेशन करने के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो भी एक तरह से सफ़ेद हाथी बने पड़े हैं। हाँ, आप देखें कि कई सारे बने हैं, 7-8 मेरे ख्याल वहाँ बने हुए हैं, ये बीच जो कि आप कह सकते हैं फ्लड जोन में आते हैं, ब्यास नदी के बीचों बीच, वो भी अभी तक ऐसे ही सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। तो उसके बारे में भी कुछ आप जानते हैं, इस बारे में भी क्या है क्या नहीं है? यहाँ पर ये हमारे जो है इसके साथ है, हमारे एक और बना हुआ है साथ में ही, उसमें भी कोई पानी नहीं है। और यहाँ दरिया के नज़दीक ही, दरिया के सारे नज़दीक नीचे 10-12 यानी पूरी ही लाइन में 10-12 कुएँ बने हुए हैं, लेकिन फ्लड, हाँ, पर्कुलेशन बेल बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो फ्लड में वो वहाँ पर उड़ गए। ऐसी जगह बनाए गए हैं जो के फ्लड में आते हैं, बह गए। और उसका भी कोई, उसमें भी कोई यानी कोई फ़ायदा नहीं है। और गवर्नमेंट का कितना पैसा यानी है, ये सारे के सारे जितने भी हैं मिलजुल करके ठेकेदार और या ऑफिसर जो भी हैं अपने महकमे के, वो मिल के पैसा खा रहे हैं। और है क्या इसमें, यानी ये सारी करप्शन हो रही है, सारी है, ये भी करप्शन है। कब से यानी ये बना हुआ है, आज 3-4 साल हो गए कि ये फट जाएगा बगैर पानी के। आप देख सकते हैं ये जो पखेड़ गांव में जो बना हुआ है वाटर स्टोरेज टैंक जो बना हुआ है, ये इसकी देखो अभी तक प्लेंथ तक भी नीचे नहीं बनाई गई है, और कहीं जगह से इसको डिगिंग खोदा गया है जो कि अच्छी हालात में नहीं है। हालांकि इसका जो बेस है मजबूत होना चाहिए, अन्यथा ये कभी भी किसी भी वक्त गिर भी सकता है, और ये जितना पैसा लगा है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये जल शक्ति विभाग की कई बातें जो हैं जो कि सामने आ रही हैं, जो कि सही नहीं है, वह लोगों के लिए, लोगों के गले भी नहीं उतर रही है। तो सारी समस्याओं को जानने के लिए सतीश की जुबानी ही हम जानेंगे कि आखिर कैसे पानी के लिए वो जूझ रहे हैं और कैसे समस्या उनकी चली हुई है। तो नमस्कार सतीश जी। नमस्कार सतीश जी, आपकी कहानी काफी लंबी भी है, रोचक भी है, और बड़ी मुश्किलों वाली बात कह सकते हैं कि आज तक आपको पानी नहीं मिल पाया है। आखिर बताएंगे क्या समस्या आ रही है? सर, पिछले 5 सालों से लगा हुआ हूँ मैं इसी जद्दोजहद में। पिछले 5 सालों से पानी की समस्या मेरे को खड़ी हुई। मेरे घर में नलका लगाया गया IPS डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें पानी की समस्या आती थी, उसमें पानी ना के बराबर आता था। फिर गर्मियों के दिनों में ये कंडीशन आ गई कि नलके से जो है एक बूंद जो है पानी की नौबत आ गई। फिर मैंने क्या किया कि इसको 1100 नंबर पे, जो इनका 1100 नंबर पे हेल्पलाइन है, वहाँ पे मेरी कंप्लेंट करी। उसके बाद इन्होंने मेरे को IPS डिपार्टमेंट वालों ने मेरे को आश्वासन दिलाया कि आपके घर में जो है सुचारू रूप से पानी दिया जाएगा। जब IPS डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरे घर में आते थे तो उन्होंने पानी की सप्लाई थोड़ी सी दे रही, उसके बाद भी फिर वही रात को, दूसरे दिन वही रात हुई। फिर 1100 नंबर पे मैंने फिर डालना, इसकी डिटेल पूरी मेरे पास पूरा इसका प्रूफ सारे पड़े हुए हैं। इसके लिए मैंने IPS डिपार्टमेंट को भी लिखा, फिर चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको भी लिखा, मुख्यमंत्री उनको भी लिखा, जो हमारे MLA साहब हैं उनको भी लिखा। सरकार चेंज होगी, दोबारा पहले हमारे द्वारा साहब थे उनको भी लिखा, अभी संजय रतन जी हैं उनको भी मैंने मेल में लिखा कि हमें पानी की समस्या है, और गर्मियों के दिन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अकेले मेरे घर में नहीं, वो 10-15 जो घर पड़ते हैं उनको सभी पानी की इतनी दिक्कत आ जाती है कि पानी की एक बूंद को तरसना पड़ता है। फिर इन्होंने आश्वासन दिलाया कि ऐसे करते हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट ने इन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, आपको एक टैंक बना दिया जाता है, उसके ऐसा करेंगे कि आपके गांव को उसकी अलग से आपको सप्लाई दी जाएगी। वही टैंक जो है 6 साल से बना पड़ा हुआ है, और उसकी जो है अभी तक उसका काम चला हुआ है। उसके बारे में भी मैंने IPS डिपार्टमेंट को, फिर जो बिजली विभाग है उसको, उन्होंने पहले IPS विभाग ने बोला कि हमने अपना काम पूरा कर दिया हुआ है, ये जो काम अभी जो है बिजली विभाग के कारण जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
उनका ट्रांसफार्मर लगना है, वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। फिर बिजली विभाग के जो जेई साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, एक्शन साहब हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने फाइल जो है आगे पुट ऑन करी और ठेकेदार को ठेका दिया और वो जो है फाइल आगे की। अभी की कंडीशन ऐसी है कि वो फिर फरवरी महीने में इन्होंने क्या बोलते हैं आश्वासन दिया था हमें कि 1-2 महीने में हम ये इसको सुचारू रूप से चालू कर देंगे, लेकिन फरवरी से लेके जुलाई फिर बड़ा अगली बरसात भी शुरू हो जाएगी। ये बरसात तो जाने वाली है, अगली बरसात भी शुरू हो जाएगी, लेकिन विभाग जो है कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं कर पाया और वही समस्या वैसी की वैसी बड़ी। तो बड़ी बात है, एसडीओ ज्वालामुखी जल शक्ति विभाग प्यारेलाल जी से हमारी बात हुई है। हालांकि पिछली बार भी हमने इस खबर को कैरी किया था और इस मैटर को हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बारीकियां भी हमारे पास नहीं थी। लिहाजा प्यारेलाल जी से भी हमारी गुजारिश है कि उस काम की जो बारीकियां हैं, पर्कुलेशन वेल के ऊपर जो मेन फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पानी वहीं से ही आएगा, वो सोर्स ऑफ वाटर है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर तक कब पानी पहुंच पाएगा। अभी तक भी आपने पिछली बार भी हमें 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने बाद ये मामला सही हो जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज 4-5 महीने हो गए उस बात को कहते हुए भी, और उसके बावजूद भी जो आपने नहीं सुनी है। और अब भी आपसे जब हमने बात की है परसों, तो भी आपने कहा है कि ये कुछ दिनों में हम कर देंगे। ना जाने क्यों इसमें दिक्कतें क्यों आ रही हैं और कर देंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है, उसकी क्यों उसको नेस्तनाबूद किया जाए। आखिर पैसा लगा है, सरकार का पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा लगा है और पब्लिक के हितों के लिए काम हो रहा है, और यदि पब्लिक का हित ही ना हो पाए तो किस बात की सरकारी काम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा प्यारेलाल जी से भी हमारी गुजारिश है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इन पर्कुलेशन वेल और वाटर स्टोरेज टैंकर को शीघ्र अतिशीघ्र, उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो भी जो वाटर स्टोरेज टैंक है उनके नीचे भी बेस नहीं बनाया गया है, ना ही उसमें कोई मोटर की व्यवस्था है, सारे के सारे अधूरे पड़े हैं। लिहाजा उनको शीघ्र अतिशीघ्र उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जैसे भी हो सके पब्लिक को जल्दी से जल्दी सुविधाएं दी जाए, उनको खासकर पानी की सुविधा दी जाए, क्योंकि इन दिनों में ही, गर्मी के दिनों में ही पानी की समस्या रहती है और इन दिनों में ही लोग बोलते हैं साल भर वो कैसे न कैसे चला लेते हैं, लेकिन यदि उनके साथ समस्या है तो उनको पूरा साल भर ये समस्या नहीं आनी चाहिए। और पानी के लिए जो पैसा लगा है वो एक पैसा पब्लिक के काम में, जनता के हित में लगना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपने विभाग में जाकर के जो बात कही, तो विभाग से आपको क्या रिस्पांस मिला? सर विभाग ने यही कहा कि इस टैंक को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसका हुआ नहीं। आजकल करते हैं एक विभाग आईपीएस विभाग जो है बिजली विभाग को बोलता है बिजली विभाग का काम पेंडिंग है, बिजली विभाग का जो आदमी जो मोतबर जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि आईपीएस वाले देखेंगे, उसी में इन्होंने उलझा के रखा हुआ है। इनकी तो इतनी बुरी हालत है कि पंचायत के साथ लगता है अधवानी पंचायत के जो है, जहाँ उनकी जो मेन लाइन जो है आईपीएस वालों की जो लीकेज हो रही है, आज 1.5-2 महीने से वहाँ पे लीकेज हो रही है। हालांकि सड़क की इतनी खस्ता हालत है, पहले वो टूटी हुई है और वहाँ पे आईपीएस विभाग वालों की वो लाइन जो है वो वहाँ से टूटी हुई है, तो वहाँ पे जब वो सप्लाई छोड़ते हैं तो 2-3 घंटे वो पानी ऐसे वेस्ट में चला जाता है। 1-2 जगह और भी मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो मेन है वो ही नहीं देखते, तो आगे क्या करना है उसका। आपने बात बताई कि बिजली विभाग इनकी सुनता नहीं है पानी वालों की, ऐसा कुछ पता लगा आपको क्यों नहीं? ये बोलते हैं एक दूसरे पे थोपते हैं, ये आईपीएस वाले बोलते हैं हमने अपना काम कर दिया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं, वो बोलते हैं हमारे पास फाइल नहीं पहुंची। ये अजय सर हैं कि एसडीओ साहब हैं बिजली विभाग में, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारे पास फाइल नहीं पहुंची। उसके बाद पता लगा कि उनके पास फाइल पहुंच गई और उसके बाद ठेकेदार का इनका कोई इशू हुआ कि ठेकेदार को किसी को दे दिया इन्होंने टेंडर, उसने ये लगाना था, उसने क्या बोलते हैं कनेक्शन करने थे उसके, जो मेन टैंक है उसके साथ जोड़ना था, फिर उसके बाद उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद अभी तक ऐसे घुमा रहे हैं इधर उधर, और हम जो है 1100 नंबर पे कभी इधर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कभी 1100 नंबर पे ऐसे कंप्लेंट करते जा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि हमारी जो है समस्या सुन जाए। अब सुननी तो इन्होंने ही है और करना इन्होंने अफसर ने, और घूम फिर के वही बात आएगी। जब हमारी पंचायत वो सड़कों को ठीक नहीं कर पा रही है, वो उस सड़क में, कच्ची सड़क में वो लगातार आईपीएस का पानी लगातार ऐसे अंधाधुंध बह रहा है, उसको नहीं ठीक कर पा रही है, तो ये टैंक कब चालू होगा? बड़ी बात जो सतीश जी ने बताई है कि 2 विभाग आपस में एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, एक दूसरे पे काम को डालते हैं, ये तो लटकाने वाली बात होगी। लटकाया क्यों जा रहा है? आखिर पब्लिक क्यों आपकी बातों का खमियाजा भुगते? हमारी एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी और एसडीओ
IPH जल शक्ति विभाग दोनों से ही गुजारिश है कि दोनों मिल बैठ करके आमने सामने कभी भी पब्लिक में ये शिकायत नहीं जाए कि वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये आपका काम है, दोनों ही विभागों का काम है, मिलकर के काम करें और शीघ्र अतिशीघ्र दोनों ही विभाग मिलकर के इस काम को करें और लोगों की जो समस्या आ रही है उन समस्याओं से निजात दें ताकि लोग बाग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ ज्वाला जी से।